का स्वागत करती हूँ आज के अपने इस सेशन में। उनका भी, जो सुबह सुबह आकर अपनी नींद खराब करके जूम पर मेरे साथ जुड़ जाते हैं। और उनका भी, जो मुझे यूट्यूब पर सुनते हैं, मेरे प्यारे प्यारे सारे व्यूअर्स जो रेगुलरली मेरे वीडियोस पर आ रहे हैं, उन सभी का हृदय से आभारी हूँ। उन सेलेक्टर का भी, उन चूजर का भी, जो सुबह सुबह की नींद की जगह खुद को अपने अल्टीमेट वर्जन की तरफ ले जाने के लिए अपने सबकॉन्शियस को रेगुलरली सकारात्मकता से प्रोग्राम करने के लिए हर रोज हर सुबह एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि वो विचार जागता है आपके भीतर और आप हर सुबह 6 बजे मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो खुद को कहेंगे सभी कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार खुद को कहेंगे, यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक दो की तो आवाज आनी चाहिए, सारे तो बिजी नहीं होंगे, काम करते करते सुन रहे होते हैं कई बार आप लोग मुझे। कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशन। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस। हमारे दिमाग में वो विचार आया क्योंकि मैसेजेस न जाने कितने लोगों तक पहुंचा है। इस जूम का इनवाइट न जाने कितने ग्रुप्स में गया होगा, कितने लोगों तक पहुंचा होगा और कितने लोगों ने कहा होगा क्या है, क्या करना है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है जीवन में, और क्या हमारे यहाँ तो कोई प्रोग्राम परेशानी नहीं, हम तो टेंशन लेते ही नहीं है, हम तो चिंता लेते ही नहीं, हम तो सब बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और वो जान ही नहीं पाए कि जहां हम हैं वहां से आगे की भी यात्रा की जा सकती है। जैसे कहा जाता है ना कि जिसने कभी नहर ना देखी हो, जिसने सिर्फ अपने गांव के तालाब देखे हो, उसके लिए नहर की परिकल्पना असंभव होती है। और नहर वाले ने नदी की परिकल्पना, वो जहाँ गंगा, हरिद्वार में जाके जो देखते हैं ना गंगा के इतने चौड़े चौड़े पाट, दूर दूर तक जल ही जल, वो सोच ही नहीं सकता वो इंसान। और जिसने कभी समुद्र ना देखा हो, उससे पता ही नहीं चलेगा समुद्र कैसा होता है। उनमें से एक मैं भी हूँ। फिजिकली मैंने जल वाला समुद्र नहीं देखा, मेरे गुरु के रूप में मैंने ज्ञान का समुद्र देखा है। उनके साथ जुड़ के मैंने उस समुद्र में बहुत गोते लगाए हैं। तो मैं उस ज्ञान के समुद्र देखने लायक बन पाई, ईश्वर ने मुझे वो दिखाया, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। तो चलेंगे आगे, कैसे कैसे हम अपने अल्टीमेट वर्जन की तरफ बढ़ते चले जाएं, हर रोज कुछ कुछ एक एक मोती इकट्ठे करते चले जाएं। तो जैसे एक एक ड्रॉप पानी अगर लगातार लगातार किसी पत्थर के ऊपर गिरता रहे, एक पतला सा एक एक ड्रॉप, एक एक ड्रॉप कंटिन्यूअसली कुछ वर्षों तक गिरता रहे, तो उस पत्थर पे भी एक निशान बन जाता है। गड्ढा नहीं कह रही, निशान बन जाता है। वैसे ही हम सब हर रोज जब अपने जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मकता की बूंदे टपका रहे हैं, तो हमारी तो जो अंदर की धरती है, हमारे भीतर का जो चेतन मन है, वो तो पत्थर भी नहीं, वो तो एक कोमल शुद्ध धरती की मिट्टी है। तो उसमें जो शीतलता आ रही है हर एक बूंद के साथ, और उसकी जो नरिशमेंट बढ़ रही है, वो जो धरती है उसके अंदर उपजाऊ शक्ति उस जल से भर रही है। तो जो भी बीज हम बोने जा रहे हैं, वो बीज उसमें उगने वाले हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है कि हम और सजग हो जाएं कि हम कौन से बीज बो रहे हैं, सकारात्मकता के या नकारात्मकता के। क्योंकि जब धार तेज होगी तो चाकू पे फ्रूट गिरे या हाथ, जो भी गिरेगा वो कट जाएगा। अब हमारी धार तेज हो रही है, हमारा अवचेतन मन हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहा है, हम उसके साथ तालमेल बैठाना सीख रहे हैं, उसे अपनी इच्छाएं बताना सीख रहे हैं, उसे उससे कैसे काम कराना है वो सीख रहे हैं। तो क्या होगा अगर हम अब जरा से भी सजग नहीं रहेंगे, यानी कि नकारात्मकता को फील करते वक्त हम ये भूल जाएंगे कि मैं, मेरे भीतर की दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो भी बाहर मैनिफेस्ट होगा। और क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हम सकारात्मकता को इंटेंशनली सोचते हैं, तो उसकी पावर, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी डर की, चिंता की, गिल्ट की, नेगेटिविटी की, गुस्से की होती है। प्रेम की उतनी नहीं होती। अभी मैं अगर आपसे कहूं कि गुस्सा करके दिखाओ या इस इंसान को डांट के दिखाओ, गालियां दे के दिखाओ, तो
ज्यादा ज्यादा अच्छे से निकल जाएगा गुस्सा। अगर कहूंगी प्रेम करके दिखाओ, तो प्रेम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हमें रोकना हो जाएगा। तो सकारात्मकता को बहने देना है, लेकिन उसके साथ साथ अंदर की दुनिया का भी ध्यान रखें। हम भीतर से क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो चाकू है वो बहुत तेज धार वाला हो चुका है। हम लगातार इतने दिनों से अपने सबकॉन्शियस के साथ तालमेल बैठाए हैं। हमारे पास अभी कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हम चेक कर पाए कि वो कितना शार्प हुआ है, लेकिन शार्प हो रहा है, एक तो ये मान लेंगे, क्योंकि हर रोज जब हम उसे कुछ कुछ सकारात्मक बता रहे हैं, हमारे सुसंवाद सकारात्मक हो रहे हैं रोज, तो वो उन सब चीजों के साथ तालमेल में आ रहा है। उसे समझ आ रहा है कि क्या चाह रहा है ये इंसान, मेरा मालिक मुझसे क्या चाहता है। अब फिर है तो वो अभी भी वैसा ही कि वो ना तो सही और गलत में डिफरेंशिएट करेगा, ना वो रियलिटी और नाटक में डिफरेंशिएट करेगा। तो अब जिम्मेदारी किसकी बढ़ गई? आपकी और मेरी। हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई कि हमारा सकारात्मक, हमारा अवचेतन मन जब जागृत हो रहा है, तो हम नकारात्मकता से दूर रहें, उसे अपने पास ठहरने ना दें। वो आएगी बार बार, लेकिन जैसे कोई एक अनवांटेड सेल्समैन डोरबेल बजाता है, हम जाते हैं गेट तक, गेट से पूछते हैं हाँ भाई क्या चाहिए, क्या बात है, और वो बोलता है जी मैं ये लेके आया हूँ जरा देख लो। तो हम क्या करते हैं, हमें अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो हम उसको कहते हैं नहीं भाई चलो मुझे नहीं चाहिए, आप जाओ, आई डोंट वांट दिस, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे चाहिए ही नहीं। हम उसको जाने के लिए बोल देते हैं, वो चला भी जाता है जब देखता है इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक बार बोलेगा दो बार बोलेगा, लेकिन चला जाएगा। तो वैसे ही हमें उस नकारात्मकता की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में आ रहा है। किसी से बहस, कोई बहस हो रही है, वो बहस उसका डिलीवरी बॉय बन रहा है, कोई दुख आ रहा है, कोई चिंता आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कुछ काम हो नहीं पा रहा जो हम जैसा करना चाह रहे हैं, उन सारे इंसिडेंट में वो कुरियर बॉय हैं सारे, वो जो भी आ रहे हैं हमारे साथ, वो तनाव को लेकर आ रहे हैं, और हम सब ने तनाव से दूर रहने की एक संकल्प लिया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे उसको कि जाओ भाई जाओ, नहीं चाहिए, यू आर नॉट माइंड। जैसे कहते हैं ना, नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, ये पैकेट मेरा नहीं है, देखो किसी और का होगा, ये तो मेरा एड्रेस ही नहीं। तो सेल्समैन दे के नहीं जाता, अगर हम उसे बोल दें नहीं इस नाम का तो कोई रहता नहीं यहाँ, ये शायद एड्रेस गलत है, तो वो चला जाएगा। वैसे ही अपने अवचेतन मन को हमें जवाब देने हैं। जब जब जीवन में कुछ भी हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, उस घटना में हम खुद से ये पूछ पाए कि ये जो हो रहा है, पहले तो उसमें उलझे ही ना कि ये क्या सही है या गलत, बस उस वक्त खुद से एक सही सवाल पूछ सके कि जो हो रहा है इसमें मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मेरे अंदर कौन सी फ्रिक्वेंसी है, मेरे अंदर कौन सा इमोशन। अब वो इमोशन हम इतने दिनों से लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, आज मुझे लगता है नोट कर रहे हो आप लोग, मैंने आप लोगों को टास्क दिया था एक एक हफ्ते तक अपने इमोशंस को नोट करना है अलग अलग सिचुएशन में। किसी ने नोट किए हैं? कोई बताएगा अनम्यूट करके, कोई नोट कर रहा है तो? होमवर्क तो जरूरी है, भी मैंने फिक्स टाइम भी नहीं बोला। होमवर्क नहीं करोगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, ना मैं कोई पनिशमेंट देने वाली हूँ। लॉस आपका ही होगा, और जब करके नहीं देखेंगे तो विश्वास भी नहीं आएगा, सबूत भी नहीं मिलेंगे। किसी ने किया, नहीं किया है तो हम आज से ही वो एक हफ्ता स्टार्ट मानेंगे कि आज मैं पूरे दिन हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में। कल मेरे पास मैसेज आया था हमारी एक पार्टिसिपेंट का, वो किसी ऐसी सिचुएशन में थी जहां उन्हें चैलेंज आ रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था जो उन्हें स्वीकार नहीं हो रहा था, और मैं उस सिचुएशन में नहीं थी, मैं हॉस्पिटल जा रही थी। तो मैंने उन्हें सिंपली बोला कि अपने इमोशंस को चेक करो, मेरे अंदर कौन से इमोशंस जाग रहे हैं, और रिलीज कर दो उन्हें। वो अभी आ रहे हैं, अभी वो मेरे काम के नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उसे रिलीज कर दो, जाने दो। जिसको भी मानते हो, अपने किसी इष्ट को, अपने किसी गुरु को, अपने, कुछ नहीं दिख रहा, गैस के चूल्हे के पास जाके जैसे उसमें कुछ भी डालते हैं और वो भस्म हो जाता है, वैसे को मेरा ये इमोशन स्वाहा, ये जो मेरा इमोशन है लो, आपके लिए, आप जला दो, भस्म कर दो।
दिए को दे दो, ट्यूबलाइट को दे दो, बल्ब को दे दो, सूर्य को दे दो, अपने से किसी बड़े को दे दो, मुझे दे दो, मुझे बोल दो अनीता जी लो मेरा ये इमोशन, देखो आप इसका क्या करना चाहते हो, दे दो। वहां से उसे विदा करो, वो आपका नहीं है, उसको अपने पास रखने की बेईमानी नहीं करनी। वो जो इमोशन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बस खुशी क्या मनानी है कि मेरे अंदर ये इमोशन था और आज निकल गया। ये जो भी इंसान है जिसने मुझे इरिटेट किया, जिस इंसान ने हर्ट किया, मुझे कुछ ऐसा किया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से मैं अपने इस इमोशन को देख पाई। हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, हमारे कपड़ों पे कोई दाग लग गया है और कोई आके हमें बताए आपके ये कुछ दाग लगा हुआ है, आप इसको देख लो, तो हम उसको गालियां देंगे, उससे गुस्सा करेंगे, उसे परेशान करेंगे, उससे नफरत करेंगे, उसको सबक सिखाने की सोचेंगे, या अरे अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं मीटिंग के लिए जा रही थी, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, अब मैं इसे साफ कर सकती हूँ, यही करेंगे ना। तो वो जो इंसान सामने से आके मुझे इरिटेट कर रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है, जो कुछ भी ऐसा कर रहा है जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है, उस इंसान की वजह से अगर मैंने अपने इमोशंस को चेक कर लिया, इस वक्त मेरे अंदर डर के इमोशन आ रहे हैं, चिंता के आ रहे हैं, झुंझलाहट के आ रहे हैं, दुख के आ रहे हैं, गिल्ट के आ रहे हैं, गुस्से के आ रहे हैं, कौन से इमोशन आ रहे हैं, यानी कि वो इमोशन मेरे अंदर है, तभी तो आया, मेरे भीतर था, तभी वो आया, तो वो उसने हिला के निकाल दिया मेरे अंदर से वो इमोशन। तो थैंक यू वेरी मच, उसको धन्यवाद दे पाएंगे, मन ही मन उस इंसान को धन्यवाद दे, और अपने उस नेगेटिव, उस हार्श, उस टॉक्सिक इमोशन को ईश्वर को समर्पित कर दें। जिस भी रूप में आप परमपिता परमात्मा को मानते हैं, नहीं तो अपने मन में, मस्तिष्क में एक डिवाइन फायर को विजुलाइज कर लीजिए, उसकी पिक्चर यूट्यूब से, गूगल से निकाल लीजिए, एक फायर की पिक्चर, जो डिवाइन फायर मान लीजिए उसे, उस डिवाइन फायर को आप बंद आंखों से विजुलाइज करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ही किसी इंसान ने कुछ ऐसा किया और मन के भीतर कोई नेगेटिव इमोशन आया, विजुलाइज करो, अच्छा ये है, इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मेरा ये गुस्से का इमोशन गया उस डिवाइन फायर। फील करना है, मानना है, विश्वास करना है, एक्शन भी कर सकते हो कि वो डिवाइन, वो वाला इमोशन, गुस्से का इमोशन इस समय हार्ट पे फील हो रहा है या ब्रेन पे फील हो रहा है। आंख बंद करके सोचोगे तो आपको वो भारीपन महसूस होगा, वो यहाँ आ रहा है या यहाँ आ रहा है, जहां भी आ रहा है वहां से पकड़ो, फेंक दो, लिटरली हाथ से पकड़ो और फेंक दो। सामने वो डिवाइन फायर जल रही है, हमारा ये हार्श इमोशन जल गया, भस्म हो गया, खत्म हो गया। ज्योति कुछ कहना चाहती हो? रेज हैंड किया हुआ है। जी जी जी, पहले जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्योंकि हो सकता है शायद मैंने सुना नहीं था लिखने के लिए। पर जो वो है जी, जैसे इमोशंस तो भी सेकंड टू सेकंड भी चेंज होते हैं, तो वो भी लिखने हैं या पूरे दिन जो इमोशंस आ रहा है वो लिखने हैं? ये बार बार कौन कौन से इमोशन ज्यादा आ रहे हैं, कोई घटना हुई उस इमोशन में मुझे क्या फील हुआ, नॉर्मली क्या फील हो रहा है वो भी लिख सकते हो कभी कभी, लेकिन स्पेशली घटनाओं में कुछ अच्छा हुआ तो क्या फील हो रहा है, कुछ बुरा हुआ तो क्या फील हो रहा है, अच्छा ये फील हो रहा है, इसके पीछे भी कुछ और इमोशन है, ये किस वजह से ऐसा फील हो रहा है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा किस वजह से आ रहा है, हर एक के ऊपर गुस्सा अलग तरीके से आता है। जब तुम कुछ नेगेटिव पोस्ट डालती हो तो भी मुझे गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से के पीछे इमोशन क्या होते हैं, केयर की इमोशन, लव की इमोशन, ऐसी होती है ना। और किसी दूसरे इंसान पे हो सकता है गुस्सा आता हो और मुझे गुस्सा आता हो, ऐसे कैसे कर सकता है, इरिटेट कैसे कर रहा है, यानी कि वो गुस्से के पीछे भी गुस्सा है, या ठीक। मैंने इतना कुछ कर दिया ये तो समझ ही नहीं रहा, ये गिल्ट का गुस्सा है, झुंझलाहट का गुस्सा है। तो गुस्से के पीछे भी दूसरा कोई इमोशन हो सकता है, तो उन दोनों को लिख दो। ठीक। पेरेंट्स कई बार गुस्सा करते हैं, किस लिए करते हैं, बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, और उस डर की वजह से वो बच्चों को डांट रहे होते हैं। तो वो गुस्सा है लेकिन वो डर के पैकेट में आया हुआ गुस्सा, उसको डर की बाउल में रखा हुआ है, तो दोनों को लिख दो कि मेरे अंदर ये वाला ठीक। भी इमोशन है। क्लियर हो गया? जैसे कुछ गुस्से केयर की वजह से भी आते हैं ना। हम्म। ठीक है मैंने जी, अभी थैंक एग्जाम्पल से बताया ना तुम्हें, जब तुम फेसबुक पे नकारात्मक पोस्ट डाल देती हो कोई, तो जो मैं गुस्सा आता है ना मुझे, मैं गुस्से में कुछ बोलती हूँ ना तुम्हें, तो वो जो गुस्सा आता है यू। वो किस वजह से आता है, मैं तुम्हें हर्ट केयर करना की चाहती वजह हूँ? से। हाँ, नहीं। केयर की वजह से आता है,
कि मुझे मुझे लगता है, नहीं कभी कभी वैसे भी आता है कि इतना सिखाने के बाद भी नहीं हाँ सुन रही, हाँ, पीटू मुझे पता है। पीटू जाके इसे, वो वाला भी आता है। क्लियर कर रही हूँ, हर बार ये मत सोचना केयर की वजह से आता है। तो अब आगे से उस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है, इसी समय तुम्हें ठीक है। रिमाइंडर में। तो वो उसे हम ऐसे ही अपने इमोशंस को चेक करें, कब कब कौन से इमोशंस ज्यादा आ रहे हैं, तो हम उन इमोशंस में से देखेंगे कि इसके पीछे की भी कोई वजह होगी। ये इमोशन जो लगातार लगातार आ रहे हैं, वो हमारी नेचर, आज लग रही है हमें कि हमारी नेचर बन चुकी है ऐसी, लेकिन वो नेचर की वजह तो कुछ रही होगी। हमने लगातार उस समय कहाँ कहाँ फोकस किया, किसी ने केयर पे फोकस किया तो उसके अंदर केयर ज्यादा आएगी, किसी ने लास्ट पे फोकस किया कि कैसे नहीं सुनेगा, मेरे हिसाब से कैसे नहीं चलेगा, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ, मैं गुरु हूँ, वैसे तो गुरु बोलती है, वैसे मेरी बात मानती नहीं है। तो वो वाला एक ईगो हर्ट होने का भी गुस्सा हो सकता है। तो वो कौन कौन से इमोशंस हैं मेरे भीतर, वो इवेंट, वो इंसिडेंट, वो इंसान, वो सब मुझे मेरे अंदर के उन इमोशंस के दर्शन करा रहे हैं, जो मुझे पता ही नहीं है मेरे भीतर कहाँ कहाँ भरे हुए हैं। तो जब मैं उन्हें एक एक करके निकाल के बाहर फेंकती चली जाऊंगी, तो वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। और जब हम ज्यादा फोकस कहाँ कर रहे हैं, निकल गए, हमने भस्म कर दिया, वो जल गए, तो वो ही चीजें क्या होगी, वो जलने वाली चीजें खत्म हो जाएंगी, और वहां बनेगा एक खाली स्थान, एक रिक्त स्थान, एक ऐसी जगह जहां हम वापस किसी प्यारे से इमोशंस को रख सकते हैं। जैसे होता है ना, कोई कॉर्नर हमने साफ किया, वहां से कोई चीज हमने हटाई, बहुत दिन से कोई चीज रखी थी, अब मन भर गया इससे, अब ये चीज ना अच्छी नहीं लग रही, अब मैंने डायरेक्शन चेंज किया है, अब यहाँ कुछ और रखना चाहिए, ये जगह खाली हो गई, यहाँ पे कोई शो पीस रखना चाहिए, यहाँ कोई फूल का गमला रखना चाहिए, यहाँ कुछ बड़ी सी बढ़िया सी पेंटिंग रखनी चाहिए, ऐसा मन करता है ना। तो जब हम्म। जगह बनेगी तभी तो आएगा, वहां इतने वर्षों से अगर हमने कुछ खड़ा किया हुआ है, तो हमें दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे हम कुछ और अच्छा रख सकते हैं। तो जब हम उन इमोशंस को रिलीज करेंगे तो दो फायदे होंगे, एक तो मेरे अंदर वो भरा हुआ था, वो कभी भी निकल के मुझे नुकसान दे सकता था, हो सकता था मेरे भीतर 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 वो मुझे खाली कर रहा हो, वो मुझे दीमक की तरह खोखला कर रहा हो, मुझे पता भी ना चलता हो। आज मैं जागरूक हुई हूँ, मेरे अंदर से कौन सा इमोशन आ रहा है, तो मुझे समझ आ पा रहा है, अदरवाइज वो मुझे अंदर अंदर खाली कर रहा था। आज मुझे पता चल गया, अब मैं इसे रिलीज कर पाऊंगी। बहुत सारे इमोशन ऐसे निकलेंगे जो बर्दाश्त नहीं हो रहे होंगे, एक बार में लगेगा भी नहीं कि भस्म हुए, एक बार में लगेगा भी नहीं कि मैंने इसको विलीन कर दिया, तो उसको बार बार कर लो, अभी नहीं लग रहा कि गया है सारा, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट बाद फिर चेक करेंगे वो है क्या इमोशन अभी भी, वो कहीं बैठा है क्या, दुबका हुआ है क्या, बचा हुआ है क्या। फिर उसको देखो, थोड़ा सा निकला, ये लो जी, मुझे नहीं चाहिए, मेरा नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया, मैंने गलती से उठा लिया, भाई लो 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 लो, हे भगवान जी पता नहीं कैसे ले लिया मैंने। तो निकाल के उस इमोशन को ईश्वर को समर्पित कर दो, मैंने गलती से उठा लिया था, मुझे नहीं पता किसका है, कब आ गया था मेरे पास, आप ही रखो, जिसका है उस तक आप पहुंचा देना। अपने भीतर से उन सारे नकारात्मक इमोशंस को जब हम हर रोज निकालते चले जाएंगे, इसीलिए कह रही हूँ कि नोटिस करेंगे कि कौन सा इमोशन आ रहा है, जो लगेगा नकारात्मक है, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, वो ईश्वर को समर्पित कर दो। जो सकारात्मक है, जो मुझे मेरी मेरी एनर्जी को, मेरी फ्रिक्वेंसी को हाई कर रहे हैं, उन इमोशंस को भी अपने एक अकाउंट बैंक में रखते चले जाएं, ईश्वर के पास ही मेरा एक अकाउंट है, उस अकाउंट में आप इसे संभाल के रख लो, मुझे जब दोबारा जरूरत हो इस इमोशन की, तो प्लीज मुझे दे देना, अभी आप इसे केयरफुली रख लो, इसे भी मैं आपको समर्पित करती हूँ। प्रेम का इमोशन जागा, वाओ मेरे पास प्रेम वाला इमोशन है, लीजिए ईश्वर, इसे भी आप अपने पास संभाल के रख लीजिए, मैं अंदर से खाली हो रही हूँ, मेरे भीतर जो भी भीड़ भाड़ है मैं उसे खाली कर रही हूँ। आकाश से जब सारे बादल हट जाते हैं तभी तो वो नीला आकाश दिखता है, थोड़े थोड़े भी होते हैं तो ऐसे बीच बीच में से, यहाँ से बादल हट हैं, यहाँ से हट गए, यहाँ बादल हैं, यहाँ से हट गए, तो आकाश में यहाँ से आधा अधूरा दिखता है। कभी देखा होगा आप लोगों ने वो जंगले होते हैं, सीमेंट के बने हुए जंगले, खिड़कियों पे पहले कभी लगाया करते थे, अलग अलग शेप साइज के, तो पीछे की दुनिया वहां से कैसे दिखती थी, आर पार पूरी नहीं दिखती थी, अगर वो जंगला हट जाए तो बाहर से कितनी अच्छी, जंगला समझते हैं ना सभी, एक जाली जैसा जी। जो सीमेंट का बना हुआ होता है या हम्म। मेटल का बना हुआ होता है, जो लगा दिया जाता है विंडोज पे,
तो उसके पीछे जो है वो हमें पूरा नहीं दिख रहा होता ना, आर पार नहीं दिख रहा होता। वैसे ही ये इतने सारे इमोशंस जो बेवजह हमारे मन के अंदर उमड़ रहे होते हैं, जो कभी हमें गिल्ट में ले जाते हैं, कभी हमें दुख में ले जाते हैं, और जब हम उन्हें स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े होते हैं वो, तो कोई सा भी निकल आता है। भीड़ में से क्या होगा, आप रास्ता खोलोगे तो सब लोग निकलेंगे ना, जब भीड़ होगी तो सारे लोग निकलेंगे। तो इमोशंस की भीड़ हटेगी अंदर से, और हमारे पास जो सकारात्मक इमोशंस हैं उन्हें हमने अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को दिया कि आप इसे संभाल के रखो, मुझे जो जरूरत होगी तो दे दीजिएगा, मैं इसे आपके पास सबमिट करा रही हूँ, या मैं इसे आपके पास इकट्ठा कर रही हूँ, मेरे अकाउंट में इसको रख रही हूँ। तो जब जब हमें प्रेम की जरूरत होगी, हम किसी दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, हमारे भीतर से वो प्रेम उमड़ेगा, और जब वो उमड़ेगा तो हम किसी और को दे देंगे, किसी ऐसे को जिसे सच में उस प्रेम की जरूरत हो। अपने आसपास देखेंगे सजगता से कि कौन ऐसा है जिसे इस प्रेम की जरूरत है, उसे वो प्रेम देकर हमें जो आनंद मिलेगा, वो आनंद बहुत बहुत कीमती होगा। तो इमोशंस पे ध्यान ही नहीं देंगे तो कब कौन सा आया, कितनी देर रुका, इसका क्या पर्पस था, इसने क्या खत्म कर दिया, इसने क्या क्रिएट कर दिया, कुछ भी ध्यान नहीं जाएगा। कोई भी अकाउंट में क्या है, जब हम रखवाते हैं ध्यान से तो हमें पता होता है ना ये चीज यहाँ रखी है, हमने उसको अननोइंगली, हमारे घर में पता नहीं कितनी सारी चीजें होती हैं। फीमेल के पास तो ना जाने कितनी सारी ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो उन्होंने बहुत सालों से पहनी नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको संभाल के नहीं रखा, वो पड़ी है अलमारी में अंदर पीछे की तरफ। जिस दिन हम अलमीरा लगाते हैं उस दिन लगता है ये भी तो रखी है, इसको भी तो निकाल के पहना जा सकता है। तब वो चीजें हम हमारे यूज में भी आती हैं। हम उसको जब देखते ही नहीं तो वो बहुत दिन से पड़ी होने के बावजूद भी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जैसे वस्तुओं के साथ होता है वैसे इमोशंस के साथ होता है। अननोइंगली हमारे भीतर बहुत सारे इमोशंस पड़े हैं। ज्यादा कौन से हैं, अगर वो अच्छे वाले हैं, हमारी ऊर्जा को हाई करने वाले हैं, तो उनको भी इकट्ठा करके नहीं रखना, उन इमोशंस को भी हमें बांटना शुरू कर देना। केयर के इमोशंस हैं तो जाएं कहीं ऐसी जगह आसपास जहाँ केयर की जरूरत हो। आपके घर के पास के किसी पार्क में भी जा सकते हैं, वहां कुछ बच्चे खेल रहे हो उन्हें कुछ सिखा सकते हैं, बुजुर्ग बैठे हो उनके साथ कुछ अच्छा शेयर कर सकते हैं। लव के, प्रेम के, आनंद के हों, सेवा के हों, जो भी इमोशंस हो। जैसे जगदीश्वरी जी ओल्ड एज होम में जाती हैं, अपनी वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो वो वहां पर उन बुजुर्गों के साथ अपनी वो स्किल शेयर करके उनके चेहरे पर आनंद लाती हैं, और उस वक्त देखो इनका चेहरा भी कैसे दमक रहा होता है जब ये वो सेवा कर रही होती हैं, बिना फेशियल के, बिना पार्लर में 1000 रुपए दिए शाइन कर रही होती हैं। तो वो इमोशन अपना इन्होंने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया होता है उसे, वरना वो अंदर ही होता है, हम उसको भूल जाते हैं। तो ऐसे अगले 7 दिन, मैंने पीछे भी आप लोगों को कई दिन पहले ये टास्क दिया था कि पूरे एक हफ्ते हम चेक करेंगे हमारे स्टॉक में क्या है, कौन कौन से इमोशंस हमारे भीतर कूट कूट के भरे हैं, कौन कौन से जो ज्यादा होंगे वो जल्दी जल्दी निकल के आएंगे। जैसे आपकी थाली में कुछ है जिससे आप चुन रहे हैं, अगर वो दाल है और दाल में कंकड़ ज्यादा है तो क्या होगा, कंकड़ों पे निगाह ज्यादा जाएगी। अगर वो उसमें से जरा सी दाल होगी तो क्या होगा, फिर आप दाल को चुन पाएंगे। ज्यादा जो होगा वो अपने आप ही हाईलाइट होता रहेगा, वो खुद पॉपअप होके हमें दिखता रहेगा। तो हमारे अंदर अगर गुस्से की इमोशन ज्यादा भरे हुए हैं, चिंता के ज्यादा भरे हुए हैं, हर्ट के ज्यादा भरे हुए हैं, गिल्ट के ज्यादा भरे हुए हैं, हमने वो जाने अनजाने अपना मान के रख लिया है। पीछे कभी किसी ने दिया और हमने उसको इम्पोर्टेंट समझ के रख लिया, किसी ने हर्ट किया और हमने उसे रिलीज नहीं किया, उसके उस हर्ट को हमने अपना मान के अपने पास ही रख लिया। वो तो गलती से आके हमें दे गया, वो हमारा नहीं था, हमने लेके रख लिया, तो क्या होगा, वो हमारे ही स्टॉक में इकट्ठा हो जाएगा। तो आज पूरे दिन इसी काम को करना है। अपने भीतर हर इवेंट में, हर घटना में कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो भी चेक करो, अच्छा फील कर रहे हो तब भी चेक करो, बुरा फील कर रहे हो तब भी चेक करो कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं इस वक्त कौन सी फ्रिक्वेंसी में हूँ, कौन सी इमोशन में हूँ, मेरे अंदर कौन से भाव चल रहे हैं। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? दीदी। जी मैम। किसी का कोई डाउट अभी तक की चीजों में, कैसे करेंगे?
क्लियर मैम। बताए, कोई एक बताए कैसे करना है, क्या क्लियर हुआ? जिसे क्लियर हुआ वो अनम्यूट करे और बताए क्या क्लियर हुआ। पूजा, ज्योति, अभी दोनों की आवाज आई थी, क्लियर हो गया? जी तो मैम। बताओ क्या क्लियर हुआ। दी मैं म- मैं सही नहीं बोल रही, मुझे लग रहा है कि पूजा जी बोलना चाह रही है, इसलिए मैं अपने को साइलेंट। कोई नहीं, कोई नहीं, दोनों के पास समय है, दोनों बोल सकते ज्योति हो। जी आप बोलिए, मैं 1 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगेगा मुझे। जी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि जरूरी नहीं है कि गुस्सा हमारा अपने, मतलब किसी पे अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो जा मतलब गुस्सा ही कर रहे हैं, उसके पीछे केयर भी हो सकती है कि हम उसकी केयर करते हैं, इस वजह से भी उस पर गुस्सा कर रहे हैं। और ये भी, और उसका भी है कि अगर हम किसी, या तो हम दुखी होकर के परेशान होकर के कर रहे हैं हर फीलिंग को, मतलब अगर हम रो भी रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम दुखी होके ही रो रहे हैं, हो सकता है हम खुशी की वजह से भी रो रहे हो। तो हम्म। इमोशंस, मतलब एक ही इमोशंस कई तरीके से हो सकता है। तो आज करना क्या है, पूरे दिन करना क्या है, वो बताओ ना। मैम उसको चेक हाँ करना है, है। अपने इमोशंस को चेक करना है हम्म। कि हम किसी पे अगर नाराज हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, कि हमारा उससे रिलेशन किस तरीके का है, कि हम उसको, मतलब हम उसके अच्छे के लिए उस पर गुस्सा हो रहे हैं, या फिर मतलब जेन्यून हमारा गुस्सा उसके ऊपर है कि मतलब ये हरकत क्यों कर रहा है। हम्म। अभी आके तुम्हें किसी ने बोल दिया, क्या फालतू की चीजों में लगी रहती है ज्योति, रोज सुबह तो अपना 1 घंटा खराब करती है, ये सब तो बकवास है, क्या सुनती है, इससे कुछ नहीं हम्म। होता, ये सब तो पता ही है हमें। मान ले ये कोई थर्ड पर्सन है, उन्होंने बोला, अब क्या इमोशन आया? पहले बुरा लगता था पर अब नहीं लगता, क्योंकि लगता है कि उसको इतनी समझ नहीं 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 है नहीं नहीं, अभी कोई अभी मैं बात। ये नहीं कह रही, अभी मैं ये नहीं कह रही पहले लगता था या नहीं, अभी क्या फील हुआ? हम्म, अभी किसी ने ऐसे बोला तो क्या फील होगा? आता है गुस्सा, हाँ। पर अपना तो पता है हाँ, तो कि उस वक्त मुझे कौन तो सा यही इमोशन काम आया? कर, कौन सा इमोशन आया? मतलब इमोशन वो वाला मेरे में तो वो वाला आएगा कि अब इसे इस चीज की अहमियत नहीं पता, तो हम्म। कोई बात भाई मैं नहीं है इसका उस। क्या लेके बैठी हूँ, क्यों मुझे बिना बात के, मैं तो मना नहीं कर रही कुछ और करने को, तुझे जो करना है वो तू कर ले, ये वाला इमोशन आएगा हाँ। ना। तो काय का आया? हम्म। इरिटेशन का। गुस्सा इरिटेशन के पैकेट में पैक होके आया। तो गुस्सा और हम्म, इरिटेशन दोनों आई हैं, दोनों नोट कर लो, ठीक। दोनों को लिख लो कि गुस्सा और इरिटेशन आया, कब किस घटना में आया उसको मैं नहीं कह रही, बस आज मुझे अभी एक गुस्सा आया, इरिटेशन आया, आपने एक बार वो टाइम निकाला, लिख दिया, थोड़ी देर बाद फिर से आ गया गुस्सा, तो एक जगह और गुस्सा लिख दिया, फिर शाम होते होते कहीं एक जगह और इरिटेशन आई तो एक और जगह इरिटेशन। तो देख लिया हमने कि पिछले एक हफ्ते में जब हम चेक करेंगे, एक हफ्ते में कितनी बार गुस्सा आया, कितनी बार इरिटेशन आई, जितना भी याद रहता है, मैं ये नहीं कहती 100% याद रहेगा, जितना भी याद रहेगा उसको उतनी बार का नोट कर लो। फोन सबके पास होता है आजकल, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो फोन कहीं और पड़ा हो और वो कहीं और पड़ा होता है। फोन उठाओ और बस अपना नोट पैड पे, जहाँ नोट्स बनाने की जगह होती है, सैमसंग नोट्स भी होते हैं, वहां पे जाके एक एक वो खोल लो डॉक्यूमेंट, उसमें गुस्सा, इरिटेशन, फिर उसी के नीचे गुस्सा, फिर उसी के नीचे इरिटेशन, जब जब जो जो आता जाए लिखते जाओ, कोई डेट नहीं डालनी, कोई टाइम नहीं डालना, सिर्फ हमें काउंट करना है कि हमने आज से शुरू किया है, अगले 7 दिनों में हमारे भीतर कौन कौन से इमोशंस ज्यादा आ रहे हैं, हमें वो पता चल जाए। ठीक है, साथ के साथ शाम को ठीक। देखो कौन कौन से ज्यादा आए, उन सबको रिलीज कर दो, देख लो अच्छा आज गुस्सा बहुत आया, तो आंख बंद करके बैठो, उस डिवाइन फायर को देखो, या अपने ईस्ट को देखो, कान्हा जी से कनेक्शन है तो कान्हा जी को देखो, वो सामने बैठे हैं, और उनके पास जाके तो हर बुरी चीज खत्म हो जाती है, सारी नकारात्मकता भस्म हो जाती है, उनके पास तो सिर्फ प्रेम, आनंद और मुस्कुराहट रहती है। तो लो कान्हा जी, ये लो, ये मेरे अंदर बहुत भरा हुआ है जो मेरा नहीं है, जाने अनजाने पता नहीं कहाँ से मैंने इसको इकट्ठा कर लिया था, अब मैं इसे निकाल कर आपको दे रही हूँ, जब तक हल्का फील ना हो उनको देते रहो, मन ही मन सोचो मैं अपने भीतर से वो सारा गुस्सा जो कहीं छुपा बैठा है उसे निकाल रही हूँ,
और वापस ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, वापस ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। अंदर से आंख बंद करके ये एक्टिविटी दिन में एक बार कभी भी कर लो, वो कर पाओगे, क्योंकि भूल जाएंगे। सुबह आया था गुस्सा, ये दोपहर बाद कई बार याद भी नहीं रहेगा। अगर हमने उस वक्त उसको लिख लिया, सिर्फ गुस्सा, चिढ़, झुंझलाहट, इरिटेशन, जो भी आया उस पर, गुस्सा अगर केयर की वजह से आया तो गुस्सा, इधर केयर लिख दिया, इधर गुस्सा लिखा था, इधर केयर लिख दिया। केयर तो सकारात्मक बिहेवियर है, रिलीज इसे भी करना है, लेकिन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखते गए। जब चुनते हैं तो दाल और कंकड़ एक ही जगह नहीं रखते ना, दाल अलग रखते हैं, कंकड़ अलग रखते हैं। तभी तो वो ऐसे ऐसे करके बीनते हैं ना। तो वैसे ही हम चुन रहे हैं हमारे भीतर कितनी कंकड़ है, कितनी दाल है। ठीक है। हाँ पूजा जी, अब आप कहेंगे कुछ? हाँ जी मैम। मैम यही कहना चाह रही थी कि अपने आज पता नहीं आप लोगों को ये आवाज कम आ रही है या मुझे ही आ रही है? मेरे ही फोन में आज। जी जी, आपकी तो सही आ रही है पर पूजा जी की नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ मुझे भी कम आ रही है। अब आ रही है? हेलो नहीं, आपकी आवाज आज कम आ रही है पूजा। मैम, पता नहीं शायद कहीं मुझे तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा आप क्या बोल रहे हो। नहीं आ रही है जी, मैम। बहुत बहुत ही ऐसा लग रहा है, बहुत दूर से आ रही है। अब आ रही है आपने मैम? ईयरफोन लगा रखा हो तो हटा लो, ईयरफोन की वजह से भी कई बार होती है। ठीक है मैम। अब आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है। हाँ अब आ रही अच्छा। हाँ मैम, दिन भर में जो भी इमोशंस वगैरह हमारे आते हैं उनको और उनके पीछे छुपे हुए जितने भी इमोशंस हैं हम्म, उन सबको चेक करके लिखना है, और जो फालतू के इमोशंस हैं बेकार के उनको रिलीज करना है और ईश्वर के चरणों में डाल देना है। ये हमारा आज का काम है। बढ़िया बढ़िया। तो आज हम पूरे दिन फोकस करेंगे अपने इमोशंस पे। जो मैंने वैसे तो कई दिन पहले दिया था ये टास्क, पर मुझे लगा शायद अभी आप लोगों का ध्यान उधर से हटा हुआ है, नहीं कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करके ही मजा आएगा, करके ही समझ में आएगा। सुन के कई बार हमें लगता है इतनी सी चीज है, इसमें क्या हो रहा है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप उसको करोगे, कर करके, अफर्मेशंस जो लोग रेगुलरली करते हैं उन्हें पता चलता है कि रेगुलरली उस एक अफर्मेशन को करके भी क्या जीवन में परिवर्तन आते हैं, क्या मिरेकल क्रिएट होते हैं। बहुत छोटी सी चीज होती है, वॉक कर लिया, रोज 1000 कदम एक्स्ट्रा चलिए, रोज 100 कदम चले और धन्यवाद करा। परसों की एक्टिविटी थी, लेकिन कल किसी को याद भी आया कदम बढ़ाते वक्त धन्यवाद देने का? क्योंकि वो जी एक दिन की ही एक्टिविटी नहीं है। आपको जब याद आ जाए तो वो जो आपके पास टूल है वो यूज कर लो। आपको धन्यवाद बोलना याद आया तो धन्यवाद कर लो। उस वक्त याद आया कि इमोशन कौन सा है, चेक कर लो, तो उस समय वो कर लो। इतनी सारी चीजें हैं, कुछ तो अच्छी चीज याद आएगी। अभी तक तो हमारी प्रोग्रामिंग किन चीजों के लिए हो रखी थी, हमारा फोकस ही नहीं गया था इन सब चीजों की तरफ। हमें हर हर तरीके से हमें प्रोग्राम किया गया था बचपन से लेके आज तक नकारात्मकता के लिए। लोग बुरे होते हैं, उनसे बच के कैसे रहना है, घर से बाहर निकलना है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी चीजें हमने सीखी थी। लोगों से व्यवहार करते वक्त क्या बताना है, क्या छुपाना है, वो सारी चीजें हमने सीखी थी। लेकिन जब हम सहज होके अपने जीवन में सकारात्मकता पे फोकस करेंगे तो वो भी जीवन का नियम है जिस पर हम ध्यान देते हैं, वो बढ़ता जाता है, वो और बढ़ जाता है। जिधर हमारा फोकस जाता है वो चीज ग्रो कर जाती है। हमारा फोकस अब सकारात्मकता पे है, अपने भीतर की दुनिया को और बेहतरीन बनाने पे, तो वो बनती चली जाएगी। और अचानक और लोग आके जब हमें बता रहे होंगे तो हमें और ज्यादा डीपली इस बात का एहसास होगा कि पिछली बार से आज में तेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया है। आज तो चिड़चिड़ाती नहीं, आज तो गुस्सा नहीं करती। जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया, जब मैंने आज स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी तो लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये रेस्पॉन्स अनीता दे रही है। कोई मुझे कुछ चिढ़ाने के लिए बोला और मैं चिड़ी नहीं, और मैं बड़े प्रेम से उसकी बातों का जवाब दे रही होती थी, तो लोग ये सोचते थे कि तू ही है या कोई और है तेरे फोन पे। कई लोगों ने कॉल भी कर लिया, मैसेज पे कुछ चिढ़ा रहे हैं लोग, मैंने मैसेज पे उनका चिढ़ के कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उधर से कॉल कर लिया कि कॉल मतलब ये फोन अनीता के ही पास है या किसी और के पास। क्योंकि आज मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे चिड़न ही नहीं हो रही, उल्टा मुझे उस इंसान के बात पे वो हंसी और आ रही है
कि अभी भी बच्चों वाली हरकतें हो रही है, अभी भी बचपने की तरह सोच रहा है कि अभी भी मैं वैसे ही चिढ़ूंगी। एक उम्र बढ़ गई, शरीर की जो एज है वो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी हम उसी उसी तरीके से जी रहे हैं। तो विचार बिल्कुल चेंज हो गया। पहले तो गुस्सा आता था, गालियां दे देती थी, जो मन में आता था वो बोल देती थी। तो मेरे अंदर के परिवर्तन को लोगों ने महसूस किया। हमारे अंदर जो सकारात्मकता जागेगी, कोई फूल खिलेगा तो खुशबू तो आएगी ना। हम सबके भीतर जो सकारात्मकता जागृत हो रही है वो ऑलरेडी थी, वो रखी थी, आप लोग रख के भूल गए थे। सिर्फ मैं याद दिलाने का काम कर रही हूँ कि वो अंदर है। और खुश हो जाओ, आपके पास है। ये गुड न्यूज है कि आपके पास वो है। आपके मन के अंदर, आपके भीतर प्रेम है, आनंद है, साहस है, रचनात्मकता है, समृद्धि है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है। बस उस पे कुछ धूल जमी हुई है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ क्या रखा हुआ है। तो ये धूल रोज रोज छट रही है, हट रही है। किसी को आज के सेशन के हिसाब से कुछ और शेयर करना है? नहीं तो आज मेडिटेट करेंगे। काफी दिन से हमने मेडिटेशन नहीं की है। एनीवन वांट टू शेयर और आस्क समथिंग? चलो, पानी आई होप सबके पास होगा, पानी का ग्लास कि या मुझे आपकी शेयर बॉटल। करना है, हम्म। मुझे शेयर करनी है। मैंने अभी सोचा था कि आज दी से बोलूंगी, दी मेडिटेशन को बहुत दिन हो गए। अच्छा, मेरी आपकी टेलीपैथी ज्यादा चल रही है। सबकी चल रही है आजकल, क्योंकि सबकी जागृत हो रही है। हम्म, सभी सभी को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि सबकी तरफ से जो तरंगे आ रही हैं, हम हम नहीं, हमें पता है, हम चाह के कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। अब चेतन तो सारे इंटरकनेक्टेड है ना, वो वहां से आ रहा है और यहाँ महसूस भी हो रहा है, और यहाँ से वो कह रहा है अब ये कर दो। यही इस बात का सबूत है कि जब हम अपने अवचेतन को किसी काम पर लगाते हैं, तो वो उस काम को पूरा करने के लिए लग जाता है। हम जो फील कर रहे हैं, हमने जो उसको मैसेज दिया, अच्छा है बुरा है, वो कोई जज नहीं करेगा। वो जजमेंटल है ही नहीं, उसको सोचना ही नहीं है ये गलत है, ये इसके लिए फायदेमंद है, ये इसे नुकसान पहुंचाएगा, अरे इससे तो इसको दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं सोचेगा। हमने जिस चीज को ज्यादा लाउडली उसको बोल दिया, ज्यादा डीप फीलिंग के साथ बोल दिया, वो उसके सबूत इकट्ठा करने के लिए लग जाएगा। वो उस काम को पूरा करने के लिए कहीं से भी लाके उस चीज को इकट्ठा करके हमें दे देगा। ठीक है। जैसे वो मैंने एक दिन कहानी सुनाई थी ना, बुक फेयर की। ऑरेंज, मुझे ऑरेंज खाना था, सुबह से मेरे दिमाग में ऑरेंज 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 चल रहा है। और अचानक किसी को दूसरे को उसने इंट्यूशन दी, वो ऑरेंज लेके आ गई। और लिटरली उसने शेयर किया था कि मैं कुछ और लेके आना चाह रही थी, पर मम्मी ने कहा कि नहीं ऑरेंज ले जा, वो ज्यादा थे इसलिए मैं वो ज्यादा ले आई। मम्मी ने बोला नहीं, और लोग भी होंगे, उनके लिए ले जा। एप्पल दो ही थे। तो मतलब ना सिर्फ उस लड़की को, उसकी मदर तक को अवचेतन ने इंट्यूशन दी, उस मेरे उस काम को पूरा कराने के लिए, कि मुझे ऑरेंज चाहिए था। कहाँ वो दूर तक, मेरा उस समय उनसे कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से देख रहे थे सारा। मेरा अवचेतन जो है वो हेलीकॉप्टर से देख रहा था, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ से इस तक पहुंचा जा सकता है। वो उन सभी लोगों का बेस्ट इस्तेमाल कर लेगा। पूरी दुनिया में वो चीज जहां है, उसे मुझ तक खींच के लाने के लिए जो जो भी जरूरत होगी, वो सारा पूरा कर लेगा। और वो सक्षम है। जब हम इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि अवचेतन में वो पूरी शक्ति है, कि वो दुनिया के किसी दूसरे छोर से भी वो चीज खींच के ले आएगा जो मुझे चाहिए, ये फेथ हमारा, वो हमें उन चीजों के सबूत देगा। जो हमें असंभव लग रही होती है, वो उन चीजों को संभव कर देगा। कब? जब हम उसको फेथ के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अपना ऑर्डर नहीं बदल रहे हैं। ज्यादातर केस में यही होता है, ऑर्डर्स देते हैं, थोड़ी देर बाद ही वो ऑर्डर बदल देते हैं। अभी बोला ये चाहिए, फिर दूसरे पल थोड़ी देर बाद ही बोलते हैं तो कैसे मिलेगा, ये तो लगता नहीं मिल पाएगा, ये तो होना मुश्किल लग रहा है, इसका तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, इसका तो कोई तरीका ही नहीं समझ में आ रहा, ये होगा कैसे, फालतू में मैं सोच रही हूँ कि ऐसा हो जाए, हाँ शायद हो जाता तो अच्छा लगता। इतने सारे ऑर्डर बदल दिए कंटिन्यूअसली, अगले कुछ घंटों में क्या, कुछ मिनटों में भी हम अपने ऑर्डर्स बदल देते हैं। वो बेचारा कंफ्यूज्ड। पहले तू शांत हो जा, तू कर ले, तुझे क्या करना है, मैं बार बार उठ के नहीं चलूंगा। जैसे अभी लेटेस्ट हुआ,
मैं घर में कुछ काम कर रही थी, तो मेरी बेटी को मैंने बोला किचन से ये ले आओ। वो आके बैठने लगी, मैंने ना ये और कर दो। फिर वो आके बैठने लगी, मैंने अच्छा ना एक ये और कर दो। 3-4 बार जब हो गया तो उसने कहा ठीक है मम्मा, अभी और बता दो, फिर मैं बाद में ही बैठूंगी। अभी और भी कुछ करना है तो वो भी बता दो। तो मेरा अवचेतन भी वैसे ही खड़ा हो जाएगा, वो फाइनली किसी काम में लगेगा नहीं। जो फाइनली उसको कुछ काम करके कंप्लीट करके रिजल्ट लाना है, वो कहेगा भाई तुझे जो बक करवानी है करवा ले, मैं नाच रहा हूँ तेरे कहने से। जबकि वो बहुत पावरफुल है। हमें जो इम्पॉसिबल लग रहा है, अगर हम शांत भाव से उसे कह दे बस भाई अब ये चाहिए, कैसे करेगा तू जाने, तू देख। आप चेतन को कहें या ईश्वर को कहें कि मुझे तो पता नहीं कैसे होगा ये, आपके लिए सब कुछ संभव है, यू कैन डू एनीथिंग। तो आई एम वेटिंग कि कैसे हो रहा है, मेरे सामने बस ये आने वाला है, मुझे पता है आप मुझे दे सकते हो, दे दोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। उस चीज के लिए जब हम ईश्वर के ऊपर उस बात को पूर्ण रूप से छोड़ देंगे तो हमें सबूत भी मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर का ही रिप्रेजेंटेटिव हमारा अवचेतन मन हमारे भीतर बैठा हुआ है, उन्हीं का वो रिप्रेजेंटेटिव है। और रिप्रेजेंटेटिव कैसे होते हैं, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं ईश्वर से, हमारे अंदर की जो भी बात है वो उन्हें पहुंचा देंगे। और ईश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है। इस बात पे तो मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा। है किसी को डाउट इस बात पे भी? नहीं मैम। नहीं दी। है ना? तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे साथ चल, हमें तो उसी को बताना है ना। किसी की जानकारी एमएलए से होती है, उसके उसके चारों तरफ कितने लोग घूम रहे होते हैं, एमएलए तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस इंसान के चारों तरफ पहुंच घूम रहे होते हैं कि ये एमएलए साहब से जाके हमारा काम करा के ला सकता है, ये उन्हें हमारी बात पहुंचा सकता है, ये हमें उनसे मिला सकता है। तो हमें अपने अवचेतन के साथ कैसे टैकल करना है, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसी की तरह जो एमएलए का खास आदमी होता है। ठीक है, जी दी। चलो सभी कोमलता से आंखों को बंद करेंगे, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करना, मेरा साथ देना। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। नोटिस करेंगे, पीछा करेंगे अपनी सांसों का, कैसे कैसे ये सांस नासिका से भीतर जा रही है, पीछे पीछे चलेंगे, कहाँ तक जा रही है, नाभि तक जा रही है, और कैसे वहां से वापस आ रही है, उसके साथ ही साथ वापस आएंगे। दोबारा ध्यान पूरा भीतर जाती हुई सांस पर, अपनी सांसों के साथ अपने भीतर की दुनिया में गोते लगाएंगे, खुद को सांस का चौकीदार बना लेंगे। आपकी जागृति के बिना वो ना कहीं जा सकती है, ना आ सकती है। तो अभी कुछ क्षण पूरा फोकस सांसों पर रखेंगे, कैसे सांसें भीतर जा रही हैं, ये सांस अब विजुलाइज करें, सांसों के साथ ऊर्जा और चेतना दोनों भीतर जा रही हैं। जहां जहां ये ऑक्सीजन पहुंच रही है,
वो सारी जगहें, वो कोशिकाएं, वो टिश्यू, वो ऑर्गन, सभी एनर्जाइज हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। सांसें भीतर जाकर हमारे फेफड़ों में एक एक कंपार्टमेंट को फिल कर रही हैं। फेफड़ों के भीतर हर कंपार्टमेंट ऑक्सीजन से भर रहा है और ये ऑक्सीजन ब्लड में मिल रही है, रक्त के साथ बढ़ रही है। रक्त की एक एक कोशिकाओं में तेजी से दौड़ रही है। एक एक रक्त की नली, बारीक से बारीक नस नाड़ी, सभी में ये ऑक्सीजन घूम रही है। हर जगह जो भी अवरोध हैं, वो अवरोध हील हो रहे हैं। और वापस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नासिका से बाहर जा रही है। ये श्वास शरीर में गहरी उतर रही है। विजुलाइज करें जैसे जैसे आप सांस भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी पर, टेल बोन से रीढ़ के ऊपरी छोर तक आ रही है और जा रही है। सांस भर रहे हैं तो ये ऊर्जा टेल बोन तक जा रही है। सांस छोड़ रहे हैं तो वापस ऊपर तक आ रही है। बंद आंखों से विजुलाइज करें पूरी रीढ़ के भीतर श्वासों की ये श्वेत ऊर्जा ऊपर नीचे एक एक तंतु को, एक एक तंत्रिका को एनर्जाइज करती हुई मूव कर रही है। पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह सुचारू हो रहा है। विजुलाइज करें रीढ़ से निकलती हुई सारी नस नाड़ियां, एक एक आर्टरीज, एक एक वेन, एक एक नर्व, सभी में सकारात्मक ऊर्जा बह रही है। सारे शरीर की 63 खरब कोशिकाएं भरपूर ऑक्सीजन ले रही हैं और रीजनरेट हो रही हैं। शरीर की 72,000 नाड़ियां ऑक्सीजन से भर गई हैं। पूरा शरीर ऊर्जा से लबालब भरा है।
कहीं भी कोई उलझाव है, अटकाव है, तो वो विलीन हो रहा है। कोई पेन, कोई हर्ट, कोई बीमारी किसी भी ऑर्गन में है, तो इस ऊर्जा से हील हो रही है, स्वस्थ हो रही है। कहीं किसी ऑर्गन में कोई दिक्कत लगती है, अगर सुना है, जाना है, समझा है, तो टच करेंगे, अगर कर सकते हैं तो उस ऑर्गन को, और कहेंगे तुम हील हो रहे हो, तुम स्वस्थ हो। अपने उस ऑर्गन को छू नहीं सकते तो याद करें, विजुलाइज करें जैसे वो आपके सामने है और आप उसे बता रहे हो तुम स्वस्थ हो, हील्ड हो, एनर्जी से भरे हुए हो। आई लव यू, आई नीड यू, आई रिस्पेक्ट यू। You are perfect. You are healthy. You are energetic. And I love you. I need you. I respect you. I love you. I need you. I respect you. And you are perfect. You are healthy. You are energetic. And thank you for all your support. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू। जिस भी ऑर्गन में दिक्कत है, उन सभी ऑर्गन्स के साथ अपना ये कम्युनिकेशन फोन करेंगे। खुद से कहेंगे मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं ऊर्जा से भरी हुई हूँ। मैं ऊर्जा से भरी हुई हूँ। विजुलाइज करें आपके चारों ओर एक श्वेत प्रकाश का बबल, एक ऐसा बलून जिसमें श्वेत प्रकाश, स्वास्थ्य का प्रकाश लबालब भरा हुआ है। आपके चारों ओर एक बड़ा सा बलून जिसमें श्वेत प्रकाश, स्वास्थ्य का प्रकाश भरा हुआ है। आप वही श्वेत प्रकाश इनहेल कर रहे हैं। .
मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं अपने शरीर के साथ तालमेल में हूँ। मैं अपने शरीर के साथ तालमेल में हूँ, कोऑर्डिनेशन में हूँ। मैं उसके इशारे समझ पाती हूँ। I'm so blessed. I'm so blessed. मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। ये स्वास्थ्य रूपी श्वेत प्रकाश का बलून बबल अगले 48 घंटों के लिए हमारे साथ है। हर श्वास के साथ स्वास्थ्य भीतर जागृत हो रहा है। स्वास्थ्य भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। विजुलाइज करते रहें सांसों के साथ ये बाहर का श्वेत प्रकाश शरीर के भीतर निरंतर जा रहा है। स्वास्थ्य का प्रकाश, स्वास्थ्य की ऊर्जा सांसों के साथ भीतर जा रही है। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इसी धन्यवाद के भाव में रहते हुए सभी चेतना में आए। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रख लें। इस ऊर्जा को अपने शरीर के साथ ट्रांसफर करें। मुस्कुराते हुए सभी आंखें खोलेंगे। जो पानी आपने अपने साथ रखा था उसमें से पानी जरूर पिए। सभी चेतना में आएंगे। आज पूरे दिन इसी भाव में रहेंगे कि हमारे चारों तरफ स्वास्थ्य की ऊर्जा, स्वास्थ्य का प्रकाश भरा हुआ है। हम वही इनहेल कर रहे हैं, वही हमारे भीतर जा रहा है। ठीक है, पूरे दिन जब भी सांस लें अपने आप को याद दिलाते रहें स्वास्थ्य की ऊर्जा भीतर जा रही है, स्वास्थ्य की ऊर्जा हमें हील कर रही है। ठीक है, जी जी चलिए। कुछ कह रही हो जी। ज्योति? आज मेरी फेसबुक की स्टोरी देख लेना, आपको देख के बहुत सारा डोपामिन रिलीज होगा। अच्छा, कोई नहीं, देखूंगी फ्री होके। तो मिलेंगे 11 बजे वाले सेशन में। आज के लिए मॉर्निंग सेशन यहीं समाप्त करूंगी। आप सबको मन से बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू दी। Ma'am, thank you so much, ma'am. Thank